सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पिछले भाग में हमने और आपने भगवान शंकर और माँ भवानी के मंगलमय विवाह को सुना, समझा और जाना। भगवान शिव और माँ भवानी का विवाह कल्याणमयी है, कल्याण करने वाला है। जो इसको सुनता है, समझता है अथवा गाता है, उस सुख को प्राप्त करता है। भगवान शंकर विवाह करके वहाँ से चले हैं तो हिमांचल जी भगवान शंकर को पहुँचाने के लिए कुछ दूर तक आते हैं। भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से हिमांचल जी को संतोष दे करके, समझा बुझा करके वहाँ से विदा किया है। इसके बाद प्रभु अपने गणों के साथ कैलाश पर आते हैं और कैलाश पर आकर के क्या करते हैं? करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वसहि कैलासा। गणों के साथ वास करते हैं और विविध प्रकार से भोग विलास करते हैं। ऐसे ऐसे ही कुछ समय बीतता है। एक पुत्र का जन्म होता है भगवान शंकर के, जिनका नाम है स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज। स्वामी कार्तिक जी महाराज का जन्म होता है। उसी समय देवताओं को सताने के लिए एक बड़ा बलवान असुर अपने आतंक को फैला रहा है, जिसका नाम है तारकासुर। और भगवान शंकर के विवाह का जो मुख्य कारण है वो तारकासुर के वध को लेकर के है। तारकासुर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया है कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से हो। यदि भगवान शंकर विवाह करेंगे तो जो उनका पुत्र होगा वही मुझे मारेगा। इस प्रकार से वरदान लिया है और उसको मारने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज का जन्म होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं स्वामी कार्तिक जी महाराज के जन्म की कथा को संक्षेप में इसलिए कह दिया क्योंकि उनके जन्म की कथा को सारा जगत जानता है, उनके पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, उनके महानता को सारा विश्व, सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने उनके जन्म की कथा को संक्षेप में कहा, कर चरित्र संक्षेप ही कहा। उनके चरित्र को संक्षेप में कह दिया। कार्तिक जी महाराज तारकासुर का वध किए। जो कथा याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, जब शिव विवाह की कथा को पूर्ण किए तो याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से बोले कि मुनिवर, मैं समझ गया, आपकी चतुराई को जान गया। आप राम जी के चरणों में निष्कपट प्रेम करने वाले हैं। मन से, कर्म से, वचन से, आप तीनों से भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। मैं शिव चरित्र को सुनाते चला गया और आपने बीच में पूछा नहीं। आपने पूछा था राम का चरित्र, राम की कथा, और मैंने सुनाया शिव का चरित्र, पर आपने बीच में कोई प्रश्न नहीं किया। आपका मन लग गया और जो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करता है, भगवान राम का वही भक्त होता है। चौपाई कहती है, शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि, राम ही तेउ सपनहु न सोहाहि। विनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। विनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। कह रहे हैं भगवान शंकर के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भगवान शिव जी के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है, वो जीव मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता और मैं स्वप्न में भी उसको नहीं मिलता। भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो जाना ही राम जी के भक्त होने का लक्षण है।
राम जी की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो राम जी की भक्ति का अधिकार जो है वो शिव जी के पास है। भगवान शंकर को एक टेंडर पास किया गया है, वो जिसको चाहेंगे उसको राम जी की भक्ति का अधिकार देंगे। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने राम जी की भक्ति अगस्त ऋषि को प्रदान की थी, उसी प्रकार से हमको आपको भी देंगे। लेकिन कब देंगे? जब हमारा और आपका शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होगा। जब निष्कपट प्रेम होगा तो यही राम जी के भक्त होने का लक्षण है। विनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना किसी छल कपट के विश्वनाथ जी के चरणों में प्रेम करते हैं, तो यही राम जी के भक्त का लक्षण है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, मुनिवर मैं आपकी जो मर्म है मैं उसको जान गया। आप राम कथा सुनना चाहते हैं, आप शिव जी की कथा को सुने हैं, शिव जी के चरणों में आपका प्रेम है, और शिव जी के चरणों में यदि प्रेम है तो आप राम जी के भक्त हैं, और राम जी के भक्त हैं तो आप राम जी की कथा को सुनना चाहते हैं। आपका निष्कपट प्रेम है भगवान शंकर के चरणों में। मैं आपको राम जी का चरित्र सुनाऊंगा, मैं आपका राम जी का चरित्र सुनाऊंगा। आपका तो जन्म धन्य है मुनिवर, अहो जन्म तब धन्य मुनीसा, आपका जन्म धन्य है। मैं आपको भगवान विश्वनाथ प्राणों के समान प्रिय है। मैं आपको श्री राम जी के चरित्र को सुनाऊंगा, परंतु मैं कौन से चरित्र को सुनाऊंगा? तो जो भगवान शंकर माँ भवानी को सुनाते हैं, मैं भी वही चरित्र आपको सुनाऊंगा। कहते हैं कि भगवान शंकर जहाँ बसते हैं उस पर्वत का नाम है कैलाश। कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है, दिव्य शिखर है। इसको आइए चौपाइयों के माध्यम से हम और आप जानते हैं कि कैसा है। परम रम्य गिरिवर कैलासो, तहाँ सदा जहाँ शिव उमा निवासो, हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर नह सपन हुनह जाहि, ते नर तह सपन हुनहि जाहि। एक बार तेहि तर प्रभु गयवो, और तरु विलोकी उर अति सुख भयवो, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कहते हैं कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। वहाँ पर योगी, तपस्वी, सिद्ध, संत, महात्मा, योगीगण, देवता, किन्नर, मुनियों का समूह उस पर्वत पर रहता है। वो सब बड़े पुण्यात्मा है, भगवान शंकर के चरणों के सेवक हैं, भगवान शंकर के चरणों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। उसी दिव्य शिखर पर, कैलाश के दिव्य शिखर पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है, जो कि सर्वकाल हमेशा नित्य नूतन नया बना रहता है। सर्वकाल हमेशा बना रहता है, महिमा है उसकी। क्यों बना रहता है? क्योंकि वहाँ भगवान शंकर वास करते हैं। माई बाप कथा कहती है, जहाँ भगवान शंकर वास करते हैं वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो नित्य काल नवीन बने रहते हैं, उनमें कभी मुरझाहट नहीं आती। उसी प्रकार से कैलाश पर्वत पर के दिव्य शिखर पर जो वृक्ष है बरगद का, वो नित्य नवीन बना रहता है सर्वकाल। एक बार भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे गए तो भगवान शंकर के हृदय को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। बहुत आनंदित हुए भगवान शंकर अंदर से, हृदय से। जब आनंद प्राप्त हुआ
तो भगवान शंकर अपने हाथ से वाघंबर को बिछाए। कहते हैं कि निज कर डास नाग रिपु छाला। नाग रिपु का यहाँ पर अर्थ है वाघंबर। नाग यानी यहाँ पे नाग का अर्थ है हाथी। हाथी, रिपु का अर्थ है दुश्मन, शत्रु। हाथी का शत्रु है वाघ, उसके छाल को वाघंबर बोलते हैं। तो हाथी के शत्रु यानी वाघ के छाल को बिछा करके भगवान शंकर वहाँ पर बैठ गए। और जब बैठ गए तो भगवान शंकर का मन लग गया, राम राम जपने लगे। भगवान शंकर राम नाम के उच्चारण में लीन हो गए, राम नाम के जप में लीन हो गए। माँ भवानी देखी कि भगवान शंकर अत्यंत आनंदित अवस्था में बैठे हैं। ये मौका बड़ा अच्छा है, इसमें चलना चाहिए। माँ बाप ये कथा कहती है कि जब कोई पत्नी अपने पति को शांत मुद्रा में देखती है, प्रसन्न मुद्रा में देखती है, तो उसको अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। और जो उसको आनंद प्राप्त होगा वो आनंद किसी और को नहीं प्राप्त होगा। भगवान शंकर को इतने शांत स्वरूप में देख करके माँ भवानी आई। यहाँ पे उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठे सोहहि काम रिपु कैसे। किस प्रकार से काम देवता के शत्रु भगवान शंकर सो रहे लग रहे हैं। कह रहे हैं कि धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो साक्षात शांत रस ने ही शरीर धारण करके बैठ गए हो। इस प्रकार से भगवान शंकर लग रहे हैं। और माँ भवानी सोची, पार्वती भलु अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी। सुंदर अवसर जान करके माँ भवानी भगवान शंकर के पास गई। पिछली बार जब गई थी सती, जब सती के रूप में थी, तो भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर आसन दीन अपने सामने बैठाया था। लेकिन इस बार आई तो क्या हुआ, जानी प्रियायति आदर कीन्हा, वाम भाग आसन हरि दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। पिछले जन्म में जब सती के वेश में थी, सती के रूप में थी, जब गई थी तो भगवान शंकर ने अपने सन्मुख बैठाया था। इस बार गई तो भगवान शंकर अपनी प्रिया जान करके माँ भवानी को अपने वामांग में बैठाए। वामांग में बैठाए हो। माँ भवानी देखी कि भगवान शिव प्रसन्न हैं, और प्रसन्न जान करके माँ भवानी बोली कि प्रभु आप दुनिया के, आप संसार के नाथ हैं प्रभु। आप देवता के नाथ हैं, तपस्वी के नाथ हैं, सिद्ध के नाथ हैं, संत के नाथ हैं, महात्मा के नाथ हैं प्रभु। आप सबके नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं नाथ, आप मेरे नाथ हैं प्रभु। मेरा कुछ प्रश्न है आपसे। आपके चरणों की सेवा तो देवता, नाग, नर, किन्नर, सिद्ध, तपस्वी, योगी गण कौन नहीं करता प्रभु, सब करते हैं। आप सबके नाथ हैं, सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी चौपाई को लिखते कहते हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयर वचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। आप ब्रह्मांड के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। देवता, योगी, मुनि सब आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु। मेरे मन में कुछ प्रश्न है। आप सर्वसमर्थ हैं, आप कल्याण स्वरूप हैं, आप सब विद्याओं के, सब कलाओं के, सब गुणों के निधान हैं, भंडार हैं नाथ, आप सत्य हैं। अपनी दासी समझ करके मुझ पर क्रोध ना करिएगा प्रभु। मैं जो पूछ रही हूँ प्रभु, मेरी अज्ञानता समझ करके मेरे भ्रम को दूर कर दीजिएगा नाथ। अब मैं देखती हूँ कि आप नित्य राम जी के नाम का जप करते हैं। कहते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम पुण्य राम
राम दिन राति सादर जपहूँ, अनंग राति सादर जपहूँ, अनंग राति सादर जपहूँ, अनंग राति। प्रभु आप दिन रात राम 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 कहते रहते हैं। प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जिन राम जी के नाम का जप करते हैं, ये राम जी क्या उन्हीं अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र हैं, या कोई अजन्मा अलौकिक कोई परम विशेष तत्व है? कोई अगोचर राम, कोई अजन्मा राम, कोई और है प्रभु? कौन राम जी हैं? मेरा प्रश्न है प्रभु, यदि आप उन्हीं राम जी के नाम का जप करते हैं तो वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? और यदि ब्रह्म हुए तो राजा के पुत्र कैसे हो गए? जौ नृप तनय तब ब्रह्म किमी, यदि वो राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे? मेरे मन में यही संशय है। भगवान शंकर बोले, देवी आपको संशय है? माँ भवानी बोली कि प्रभु इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का, जब मैं सती थी ना प्रभु, उस जन्म का संशय है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है नाथ। भगवान शंकर बोले कि अच्छा पिछले जन्म का है। माँ बोली हाँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं प्रभु, आप उनको सुन लीजिएगा। माँ के प्रश्न। माँ प्रभु से प्रश्न करते हैं भगवान शंकर से कि क्या क्या आपको बताना है। कहती हैं, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित मुनि कहवो दारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूसन काहि, बन बसी बैठी बन बसी कीन्हे, चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ सुंदर सकल कहूँ शंकर सुख शीला। अंत में कहती हैं कि जो मुझसे छूट गया हो, जो मुझसे छूट गया हो उसको भी कहिएगा। आप ये बताइए कि ये भगवान को ये सगुण होते हैं कि निर्गुण? अब किस तरह से होते हैं? प्रथम सुकारण कह विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण प्रभुदाई। भगवान तो निर्गुण होते हैं, तो ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि निर्गुण भगवान को सगुण हो जाना पड़ा? इसके बाद प्रभु किस प्रकार से वो धनुष का खंडन किया और जानकी जी से विवाह किए, इस कथा को बताइएगा। इसके बाद कहिएगा किस प्रकार से वो राज को तज करके वन में चले गए, वनवासी हो गए। इसके बाद वो जब वन से आए, राजा बने, तो कौन कौन सी लीलाएं की, इसको भी बताइएगा। और प्रभु जो हमसे पूछने में छूट गया हो नाथ, उसको भी बताइएगा। पूछने में छूट गया कुशल से जो भी, राखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, राखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, शरण में हाँ शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। जो हमसे छूट गया हो नाथ, उस कथा को भी कहिएगा। इसके बाद प्रभु सब जब बता लीजिएगा ना, तो बताइएगा भगवान फिर बैकुंठ कैसे गए, राम जी बैकुंठ कैसे चले गए, इस कथा को भी बताइएगा।
माँ भवानी के इस छल रहित प्रश्न को सुन करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और जैसे ही प्रसन्न हुए उनके मन मस्तिष्क हृदय में अपार आनंद अवतार ले लिया हो, एकदम आनंद में आ गए। भगवान शंकर जब आनंद में आए तो गए समाधि में। पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद उठे थे, अब की बार गए हैं तो पता नहीं कब उठेंगे। पूरा का पूरा रामचरित्र भगवान शंकर के हृदय में अवतरित हो गया। 2 ही दंड ध्यान में गए थे, तब तक याद आ गया मैं ध्यान में हूँ, राम जी के चरित्र को सोच रहा हूँ, राम जी के चरित्र को सोचने से मैं सुख पा रहा हूँ। यदि मैं ध्यान से बाहर निकलूँगा, और जब बाहर निकलूँगा तो मैं इस चरित्र को भवानी को भी बताऊँगा, और जब भवानी को बताऊँगा तो बताने से मुझे भी सुख मिलेगा और सुनने से देवी भवानी को भी सुख मिल जाएगा। भगवान शंकर ये बात सोच करके ध्यान से बाहर आए, और बाहर आए तो बाबा कथा को सुनाने से पहले मंगलाचरण किए हैं। मंगलाचरण कैसे होता है? हम और आप कथा में नित्य मंगलाचरण करते हैं, लेकिन जो मंगलाचरण भगवान शंकर ने किया है उसी मंगलाचरण को हम और आप करेंगे। कहते हैं, बंद बाल रूप सोई रामो, बंद बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। देवी धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर मंगलाचरण किए। कहते हैं कि मैं बाल राम को वंदन करता हूँ। बाल राम जो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने में सुलभ नाम है, बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। भगवान के बाल रूप को मैं वंदन करता हूँ जो समस्त सिद्धियों को देने वाला है। इसके बाद कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहते हैं कि आप धन्य हो। 2 बार धन्यवाद दिए। 2 बार धन्यवाद क्यों दिए? एक बार धन्यवाद दिए माँ भवानी को, एक बार धन्यवाद दिए हिमांचल जी को। जिसकी आप पुत्री हैं मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, और आपको धन्यवाद देता हूँ। क्यों? आपने जिस प्रसंग को पूछा है देवी, इससे केवल हमारा आपका हित नहीं, समस्त लोक का हित होगा। ये राम कथा रूपी गंगा है, जो गंगा मेरी जटाओं से निकली हैं, जो गंगा मेरी जटाओं से निकली हैं, वो धरती पर जहाँ जहाँ भी गई हैं, वहाँ के धरती को, वहाँ के आसपास के क्षेत्र को तरण कर दी है, तार दी हैं। देवी ये जो राम कथा रूपी गंगा है मेरे मुख से निकलेगी, ये कलयुग के समस्त जीवों को तार देगी। जो बड़े अंतःकरण में इस कथा को उतारेगा, इस गंगा को उतारेगा, निर्मल हो जाएगा उसका अंतःकरण। कहते हैं कि आपने मेरे मुंह से राम कथा रूपी गंगा को निकलवा दिया, आप धन्य हो। इस प्रकार से भगवान शंकर ने धन्यवाद दे करके माँ भवानी से कहते हैं कि देवी मैं भगवान की कथा को कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको सुनने से कल्याण होगा, सुख प्राप्त होगा। भगवान शंकर बोले, देवी जो कान भगवान की कथा को कभी नहीं सुने ना, वो सांप की बिल है।
सांप की विल है। जिस जिह्वा ने भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं किया, वो जीभ नहीं, वो मेढक की जीभ है। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना, वो मेढक की जीभ है। मैं आपको कथा सुनाऊंगा देवी, परंतु कथा को सुनाने से पहले मैं कथा की महिमा को बताऊंगा। कथा की महिमा क्या है? कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। तेरा सब दुख भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। किसकी तरह? तेरा सब दुख भागेगा, माँ पार्वती कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कह रहे हैं कि राम कथा सुंदर गढ़तारी। राम जी की कथा सुंदर ताली है, ताली। इस ताली को बजाने से होता क्या है? तो जो जीवन में संशय के पक्षी हैं ना, उड़ जाएंगे। ऐसे समझिएगा, जहाँ पे हम कथा कह रहे हैं, इसी क्षेत्र में, इसी हमारे आसपास आकर के कुछ पक्षी बैठ जाएं और हम पक्षियों के बीच में जा कर के धीरे से ताली को बजाएं, तो क्या होगा? जितने भी पक्षी आसपास हैं उड़ जाएंगे। उसी प्रकार ये राम कथा रूपी ताली को जब बजाया जाएगा ना, तो जीवन में जो संशय के पक्षी हैं, जो संशय के पक्षी हैं, वो उड़ जाएंगे। संशय के पक्षी क्या? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, छल, द्वेष, कपट, पाखंड, ये सारे जितने भी खडविकार हैं सब उड़ जाएंगे देवी। इतना ही नहीं, राम कथा कल विटप कुठारी। कह रहे हैं कलयुग में राम जी की कथा खटविकारों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। जिस प्रकार से हम लोहे के कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट देते हैं, उसी प्रकार से राम कथा रूपी कुल्हाड़ी कलयुग के विकारों को काटेगी। काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, मत्सर को, छल, द्वेष, पाखंड, कपट, इन सब को काट देगी। शिवजी बोले, देवी रामचंद्र भगवान के चरणों को भजो, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। बोले राम जी के नाम को भजो। आपने जो प्रश्न किया है ना, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, उस उत्तर को सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ? कह रहे हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि बेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि बेदा, अगुण अरूप अलख यज सोई, अगुण अरूप अलख यज सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित
सगुन सोई कैसे जो गुण रहित, सगुन सोई कैसे जलुहीम उपल, विलग नहीं जैसे जलुहीम उपल, बिलगु नहीं जैसे जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तहि कीम कहिया विमोह प्रसंगा, तिमि कीम कहिया विमोह प्रसंगा, राम सच्ची दानंद दिनेसा, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तव मोह निशाल वलेसा, नहीं तव मोह निशाल वलेसा। कहते हैं कि देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं, और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर कौन कह रहा है? तो गावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा, मुनि लोग कहते हैं, पुराण भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अगुण जो निर्गुण है देवी, वो सगुण कैसे होता है? तो निर्गुण भगवान सगुण होते हैं सिर्फ और सिर्फ भक्त के प्रेम से। और होते कैसे हैं? ये जो सगुण और निर्गुण का जो दृष्टांत है वो पानी और बर्फ के जैसे है। पानी के तापमान को कम कर दिया जाए तो वही पानी एक आकार ले लेता है। लोटे में भर करके पानी के तापमान को कम कर दें, कहने का अर्थ फ्रीज़र में डाल दें, तो कुछ समय बाद जो लोटे में पानी है वो पानी बर्फ़ का आकार ले लेगा, अर्थात आकार से युक्त हो जाएगा। और फिर उसका तापमान बढ़ा दें, फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें तो जल हो जाएगा, फैल जाएगा, आकार निश्चित नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जल और बर्फ दो नहीं है, एक है। तापमान के घटाने और बढ़ाने की बस अंतर है, दोनों अलग दिखने लगते हैं। तापमान को यदि बढ़ा दिया जाए तो पानी हो जाएगा, और पानी के तापमान को घटा के कम कर दिया जाए तो बर्फ हो जाएगा। उसी प्रकार से भक्त जब तपस्या में पलता है, तपस्या करता है, तपस्या रूपी फ्रीजर में जा कर के अपने तापमान को कम कर लेता है, तो भगवान उसे सगुण रूप में आकर के मिल जाते हैं। जब वो तप करेगा और जिस रूप में भगवान की इच्छा करेगा मिलने की, देखने की, तो भगवान उस भक्त के लिए उसी प्रकार का रूप धारण करके आ जाते हैं, मिल जाते हैं। ये भगत के प्रेम के कारण होता है, भगत के प्रेम से होता है। इसमें देवी विभिन्नता नहीं है। और इस बात को मैंने नहीं कहा, मुनियों ने कहा, वेद ने कहा, बुद्धिमानों लोगों ने कहा और पुराण भगवान ने कहा। देवी राम जी जो है ना, वो सच्चिदानंद भगवान है, इसमें कोई मोह नहीं है। शिव जी बोले हर्ष, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। राम तो व्यापक परम ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। ये संपूर्ण जगत जानता है देवी। भगवान शिव ने ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान कैसे हैं, हाथ है कि नहीं है, पैर है कि नहीं है, क्या है, कैसे है। ब्रह्म के स्वरूप को वर्णन करते हुए कहते हैं, बिन पद चलय सुनई बिनु काना, कर विष्णु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी,
विनुवानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास यसेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। कहते हैं कि देवी जो ब्रह्म है ना, भगवान बिना पाँव के, बिनु पद चले, बिना पाँव के चलते नहीं, दौड़ते हैं। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, और बिना कान की दुनिया की हर जीव की व्यथा को सुनते हैं, जीव की भाषा को समझते हैं, जीव की बात को सुनते हैं। कर बिनु कर्म करहि विधि-नाना, हाथ नहीं उनकी, परंतु ये काम को नाना विधि से कर देते हैं। हाथ के न होते हुए भी वो नाना विधि से एक ही कर्म को कर सकते हैं और करते हैं। इतना ही नहीं, मुख भी नहीं है, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख न होने के बावजूद भी छहों रसों का आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है देवी, परंतु वाणी के न होते हुए भी संसार के सबसे बड़े वक्ता हैं, सबसे बड़े वाचक हैं भगवान। वाणी नहीं है फिर भी। तन बिनु परस, भगवान तन में नहीं है, परंतु बिना तन के वो स्पर्श करते हैं, छूते हैं। नयन बिनु देखा, बिना के समस्त ब्रह्मांड को देखते हैं, त्रिभुवन को देख लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की करनी अलौकिक है। महिमा जासु जाय नहीं बरनी। देवी उनकी महिमा को कह पाना, उनकी महिमा को कह पाना देवी सुगम नहीं है, हम नहीं कह सकते, वर्णन नहीं हो सकता उनकी महिमा की। आपको बता दें कि जब पहली बार महाराज मनु ने भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए तपस्या के बाद, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, भगवान शिव आए, सब आए और सब ने कहा कि वर मांगो वर मांगो वर मांगो, परंतु मनु जी ने कोई वर नहीं मांगा। तो राम जी ने कहा कि वर मांगो। राम जी की वाणी को सुन करके मनु महाराज शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिनकी वाणी इतनी सुंदर है और वाणी को सुनते ही मेरे पूरे शरीर में नवीनता आ गई, उनको देखेंगे तो क्या होगा देवी? बोले, प्रभु आपको देखने की इच्छा है। भगवान प्रकट भये। अब भगवान जब प्रकट भये, मनु जी देखने लगे और देखते देखते बिना पलक झपकाए मनु जी के आँखों से अश्रु निकल पड़े, प्रेम के अश्रु। और आपको पता है जब आँखों में आंसू आ जाते हैं तो धुंधला दिखाई देता है। मनु जी ऐसे एकटक देख के ऐसे करके भगवान को देख रहे हैं। पुतरी कहे, पुतरी आंसू से बोल रही कि हट जाओ, हमको देखने दो। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, हसुआ कहे पाव पखारन दे, अखिया कहे अरे मुँह दिले राघव के, पलकें कहें मुँह दिले राघव के, अखिया कहे अभी और निहारन दे, अखिया कहे अभी और निहारन दे। जिस भगवान का स्वरूप ऐसा है हो, उनके स्वरूप की महिमा को कौन गा सकता है? महिमा जासु जाय नहीं बरनी, महिमा कही नहीं जा सकती। भगवान शंकर बोले, देवी महिमा को कह नहीं सकता। भगवान बोले, देवी मुनि पंडित जिसको जपते हैं, मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही भक्तों के हितकारी। अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र जी, हे देवी जिसके नाम के प्रताप से काशी में मरने वाले जीव के कान में मैं राम नाम का मंत्र दे करके उसको मुक्त कर देता हूँ, मोक्ष प्रदान कर देता हूँ, फिर उसका जन्म नहीं होता।
उनके नाम के प्रभाव से उसको शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे सरकार इष्टदेव जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले रघुनाथ जी हैं। हे देवी, जो जीव आदरपूर्वक उनका स्मरण करता है वे संसार रूपी गड्ढे को गाय के खुर के बराबर बिना किसी परिश्रम के आसानी से पार कर जाता है। संसार रूपी भव को बिना किसी परिश्रम के सहजता से पार कर जाता है। शिव जी के वचनों को सुनकर माँ के मन में सब कुतर्क जो थे ना वो मिट गया। श्रीनाथ जी के चरणों में विश्वास हो गया। यहाँ पे माँ के चरणों में विश्वास हुआ है और इस कथा में हमारे और आपके चरणों में विश्वास हो जाना चाहिए। माँ बाप, कथा यही कहती है। कथा सुनने का अर्थ यही है कि कथा को अपने जीवन में उतारें। कथा को यदि जीवन में उतारते हैं तो भी कथा सुनने का कुछ लाभ है, कथा कहने का कुछ लाभ है। माँ को भगवान के चरणों में भी प्रेम हो गया, विश्वास हो गया। माँ बोली, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सारा विषाद समाप्त हो गया। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख व ज्ञानहीन थी, परंतु प्रभु आपने मेरे संदेह को समाप्त किया और ज्ञान को भर दिया। नाथ, अब भगवान शिव हर्षित हो गए और बोले माँ से, हे देवी, मैं मानस की वो कथा सुनाऊंगा जो कथा श्री काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को नीलगिरी पर्वत पर सुनाते हैं। मैं उस कथा को सुनाऊंगा। श्री हरि के गुण, नाम और कथा रूप सभी अगणित व असीम है। कहने में तो नहीं है, परंतु मैं फिर भी अपने बुद्धि के अनुसार कहूँगा। शिव जी भगवान के जन्म का कारण बताते हुए माँ से कहते हैं कि बुद्धि, मन, वाणी से राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती। मन से, वाणी से, बुद्धि से राम जी को जाना नहीं जा सकता, परंतु वेद पुराण के अनुसार और जितनी बुद्धि मेरी है मैं उस कथा को सुनाऊंगा। भगवान शंकर वेद पुराण के अनुसार सुनाएंगे और कह रहे हैं कि जितनी मेरी बुद्धि है वो उतनी कथा सुनाएंगे। और मैं कौन सी कथा सुनाऊंगा? मैं वो कथा सुनाऊंगा जो मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुना है, और जितनी मेरी मति है मैं उस कथा को सुनाने का प्रयास करूंगा। परंतु भगवान शंकर वेद पुराण और अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाते हैं। मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से जो सुना हूँ मैं उसको सुनाऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, पृथ्वी पर जब असुर बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है ना, तो असुर बढ़ते हैं और तो भगवान को आना पड़ता है। जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। और आते हैं तो क्या करते हैं? करहीं अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर बोले, देवी, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, असुर बढ़ते हैं तो अत्याचार बढ़ जाता है। ब्राह्मणों पर, गौ पर, वेद पुराण पर, कथाओं पर ये असुर अत्याचार करते हैं। तो उससे मुक्त करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं
और अवतार लेकर के सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, पुनः धर्म की स्थापना करते हैं, व्यवस्था करते हैं। आज हम और आप यहाँ तक की कथा को श्रवण किए हैं। आज हम और आप यहाँ की कथा को विश्राम करते हैं। आगे की कथा में हम भगवान की जन्म के कारण सुनेंगे। राम जन्म के हेतु बने का कारण तो अनेक है, परंतु जो मुख्य कारण है 3, 4, 5 कारण में हम और आप उसको सुनेंगे। इसके बाद कथा को आगे प्रारंभ किया जाएगा। तब तक के लिए सभी को हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।